नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पे। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। जो लास्ट जो टॉपिक जो था वो अपना श्वसन तंत्र और जो रक्त परिसंचरण था वो था। रक्त परिसंचरण के अपन ने काफी दो भाग में उसको देखा था, उसके एमसीक्यूज को। और आज जो अपने जो स्लाइड लिखा है वो होता है अंतस्रावी तंत्र। देखो, अंतस्रावी तंत्र क्या होता है कि जिसमें आती है बहुत सारी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होती है या जिसको अपन ग्रंथियां बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रंथियां अपने में से कई पदार्थों का स्त्राव करती है। ठीक है, अब ये जो पदार्थ जो होते हैं वो अगर नलिका के द्वारा अगर पहुंच जाते हैं तो वो ग्रंथि कहलाती है बहिस्रावी। यानी अपने स्त्राव को नलिका द्वारा अपने टारगेट एरिया पे पहुंचाना, ये कहलाता है बहिस्रावी तंत्र कहलाता है। और उसमें जो ग्रंथियां आती है वो बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। लेकिन अगर कोई ग्रंथि अपने स्त्राव को सीधा ही किस में डाल दे, रक्त में डाल दे या रक्त वाहिनियों के अंदर डाल दे या रक्त में स्त्राव कर दे बिना नलिका की सहायता से, तो वो ग्रंथियां कहलाती है कौन सी, अंतस्रावी ग्रंथियां। यानी अंतस्रावी ग्रंथियों में एक ही बात याद रखनी है, वो ये है कि इनके पास में जो होती है ट्यूब नहीं होती। यानी ये जो है अपने स्त्राव को डायरेक्टली किस में डाल देती है, रक्त के अंदर डाल देती है और रक्त के जरिए वो अपने टारगेट एरिया पे पहुंचता है। ठीक है, दूसरी बात, ये अपने स्त्राव जो डालती है उसको कहा जाता है क्या, हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्मोन्स। तो अंतस्रावी जो तंत्र होते हैं, ग्रंथियां होती है, उनके स्त्राव को हार्मोन कहा जाएगा। इसमें नलिका नहीं होती है। और दूसरी जो बात है कि अपने स्त्राव को सीधा किस में डाल देते हैं, सीधा रक्त वाहिनियों के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है अंतस्रावी तंत्र कहलाता है, जिनके अंदर आती है अंतस्रावी ग्रंथियां। चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। पहला है मनुष्य की जैविक घड़ी कहलाती है। देखो, जैविक घड़ी जो है वो क्या है, सबसे पहला है पीनियल वलय, यानी पीनियल ग्रंथि है, थाइमस है, थायराइड है और हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, पीनियल जो होती है ये भी मस्तिष्क के ऊपर ही होती है। ठीक है, थाइमस जो होती है वो अपने यहाँ पे हृदय के ऊपर होती है। ठीक है, और थायराइड जो होती है वो गले के अंदर होती है। पीनियल ग्रंथि, थाइमस जो ग्रंथि होती है ये अपने अंदर जो होती है वो एंटीबायोटिक बनाने का कार्य करती है और धीरे धीरे अपने इम्यूनिटी, प्रतिरक्षी जो तंत्र होता है, ठीक है, उसमें मदद करती है, प्रतिरक्षी तंत्र में। ठीक है, तो जैसे जैसे एज के हिसाब से थाइमस ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, साइज जो होती है वो छोटी हो जाती है और कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है, उम्र के आधार पर, बढ़ती उम्र, बढ़ती उम्र के साथ ये सिकुड़ जाती है एवं कार्य करना बंद कर देती है, करना बंद कर देती है। ये जो काम जो करती है वो कौन सी करती है, थाइमस ग्लैंड। तो जैविक घड़ी बोला जाता है ये पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जिसको जैविक घड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करती है कि ये अपने अंदर, जैसे आप जैसे दादाजी अपने, ठीक है, या आपकी भी दिनचर्या है, दिनचर्या में ये है कि आप जैसे सपोज मान लो 4 बजे रोज उठते हो, लेकिन आप, ठीक है, और अगर सपोज मान लो आप रात को 12 बजे भी सोओगे तो भी आप 4 बजे उठते हो, 1 बजे भी सोते हो तो भी 4 बजे उठते हो। तो अपना बिना अलार्म के अगर उठ जाते हो तो ये उठाने का कार्य जो होता है वो कौन करता है, पीनियल ग्लैंड करती है। यानी अपनी जो दैनिक जो अपना स्लीपिंग जो सिस्टम जो होता है उसको ये कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिकली 4 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी, तो इसलिए इसको जैविक घड़ी भी कहा जाता है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता। देखो, पहला है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, रिलैक्सिन और सोमेटोस्टिन। तो ये तीन हार्मोन जो है वो, जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और रिलैक्सिन और सोमेटोस्टिन, तो देखो 1, 2, 3, ये तीनों हार्मोन जो है वो अग्नाशय द्वारा ही स्रावित होते हैं। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है,
ग्लाइकोजन में बदलता है, ठीक है। और ये दोनों को नियंत्रण करता है, दोनों को नियंत्रण, ये दोनों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो कौन सा है, रिलैक्सेशन, ये कौन निकालता है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो इसका स्राव करती है, ठीक है। रिलैक्सिंग जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि, और ये जो निकलता है वो प्रेगनेंसी के टाइम में स्रावित होता है। नेक्स्ट है, इसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र भी कहते हैं, अक्रियाशील तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र मतलब या, ठीक है। ये जो महादेव जी के जो होते हैं तीसरा नेत्र, तो अपने जो है वो तीसरा नेत्र किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है पीनियल काय। किसको कहा जाता है, इस पीनियल काय को बोला जाता है तीसरा नेत्र। नेक्स्ट है, नर के में जो लक्षण देने वाले जो हार्मोन होते हैं, यानी नर में कौन सा हार्मोन जो होता है वो उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लक्षणों में कौन सा आता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होगा वो कौन सा हार्मोन देगा, वो देता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या प्रोलैक्टिन। तो देखो, जो नर के अंदर जो लक्षण देता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये और प्रोलैक्टिन, ये तीनों हार्मोन जो है वो फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल्स हैं, ये भी फीमेल्स हैं और ये भी फीमेल्स हैं। अब देखो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन नहीं दे रखा, तो ध्यान रखना एंड्रोजन जो है वो ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और उसी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो एंड्रोजन क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, और इसी का ही एक भाग होता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है वो इसी का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होता है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेस्टोस्टेरोन नहीं दे रहे को एंड्रोजन दे दे तो आपको ये वाला एंड्रोजन राइट करना है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त कौन सा हार्मोन है, आयोडीन, आयोडीन का रिलेशन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से होता है, किससे होता है, थायराइड ग्लैंड से होता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या करती है, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, ठीक है, जिसको अवटू, ये अपने में से निकालती है थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा निकालती है, थायरोक्सिन हार्मोन, और थायरोक्सिन हार्मोन को संश्लेषण में, इसके संश्लेषण में किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की, किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की, यानी आयोडीन आएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, किसके अंदर, शरीर के अंदर, ठीक है। तो शरीर के अंदर आयोडीन का जो संबंध जो है वो किससे है, वो एड्रिनलिन ग्रंथि से, इंसुलिन से, ग्लूकागोन से या थायरोक्सिन से, तो वो किससे है, थायरोक्सिन से, ठीक है, किससे होता है, वो थायरोक्सिन से होता है। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ध्यान रखना, ऐसे सवाल बहुत आते हैं, अपन कंफ्यूज में सीधा पीयूष ग्रंथि या तो पीयूष ग्रंथि पे राइट कर देंगे, ठीक है, बाकी ऑप्शन नहीं, तो ऑप्शन अपने को सारे देखने हैं, ठीक है। और अपने को सवाल भी बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या दे रखा है, ये नहीं है नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है। तो देखो, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी है, अधिवक्र ग्रंथि जिसको एड्रिनली ग्रंथि कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम क्या है, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जो है, ठीक है, वो इसी का ही नाम है। तो लार ग्रंथि जो होती है, ये ऑप्शन थोड़ा सा इसको सेकंड और ये थर्ड, जो लार ग्रंथि जो होती है, ठीक है, वो जो है वो क्या है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये कैसी है, बहिस्रावी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है, स्रावी ग्रंथि है, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है। अब मेल जोड़ कौन सा है, तो देखो एस्ट्रोजन, ठीक है, वो अंडाशय से निकलता है, एड्रिनलिन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, थायरोक्सिन, तो ये तो अपने पता लग जाएगा कि थायरोक्सिन जो है वो थायराइड से निकलता है, बिल्कुल सही है,
ठीक है। टेस्टोस्टेरोन वर्सन से निकलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, वो अंडाशय से निकलता है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला। ये कैसा है? गलत है। तो इसका सही आंसर बी मेल कौन सा है? एड्रीनलिन, क्योंकि एड्रीनलिन से निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। और वो जो होता है वो क्या करता है? आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है उसको। तो इसका सही आंसर कौन सा? बी मेल कौन सा? पीयूष ग्रंथि से एड्रीनलिन नहीं निकलता है। हार्मोन वो उनके कार्य देखो, पहला है वर्दी हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन। वर्दी हार्मोन सीधी सी बात है कि शरीर की में क्या करेगी? वो वर्दी करेगी। क्या करेगी? वर्दी करेगी। ठीक है। तो इसमें से कौन सा है? अंगों में वर्दी को प्रेरित करता है, यानी पहले का जो होगा वो दो होगा। तो आप सीधी सी ए के अंदर दो कौन सा? ये वाला है। ठीक है। अब तो अपना जो थोड़ा सा अपन को इस तरह से देखना है कि ए वाला का राइट आंसर दो होंगे। तो ए में दो कहां पे आ रहा है? एक ही जगह आ रहा है। तो सीधी सी बात है, सीधा आंसर कौन सा सही होगा? 3 नंबर वाला सही होगा। ठीक है। इंसुलिन जो है वो कार्य क्या करता है? वो रक्त में शर्करा के स्तर को, जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको वो नियमन करता है। ठीक है। यानी जो दूसरे वाला है उसका कितना है? 4 है। तो ये हो गया 4। टेस्टोस्टेरोन सीधी सी बात है, नर हार्मोन है। ठीक है। तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करेगा, यानी फर्स्ट है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन जो है वो क्या है? मादा के अंदर। तो इसका सही आंसर कौन सा है? 3 वाला होता है। कौन सा होगा? 3 वाला। कौन सा हार्मोन प्रसव जो होता है, प्रसवता में सहायक होता है? ठीक है। तो देखो, इंसुलिन का काम तो होता है, वो क्या होता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना होता है। ये रक्त में उपस्थित शर्करा के लेवल को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। दूसरा जो होता है एड्रीनलिन हार्मोन, इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, यानी डर, भय, ठीक है, लड़ाई, ठीक है, या कहीं भागना हो तो उस समय जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एड्रीनलिन हार्मोन। मेलाटोनिन जो होता है वो जो है वो अपने जो स्किन में कलर वगैरह जो है वो देने में काम आता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये मदद करता है किसके अंदर? जो प्रेगनेंसी के अंदर मदद करता है। तो यहाँ पे जो प्रेगनेंसी या प्रसवता में जो मदद है वो कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। कौन सा करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है? देखो यहाँ पे पूछा है। तो पीयूष ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि या लैक्रोमाइन? तो यकृत भी नहीं है, लार ग्रंथि भी नहीं है, लैक्रोमाइन भी नहीं है। तो कौन सी सही है? पीयूष ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि कैसी है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। बाकी सब कैसी है? बहिस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो जो हार्मोन अगर आते हैं तो सीधा सा ध्यान रखना है कि ये इसका जो कांटेक्ट जो है वो किससे? फीमेल से होता है। ठीक है। अब एस्ट्रोजन क्या होता है? देखो, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कहते हैं कि एस्ट्रोजन का जो स्रावित होता है वो जो होता है एक पुट्टक के द्वारा होता है। पुट्टक का मतलब होता है कि ऐसी एक संरचना होती है जिसको पुट्टक बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होती है? अंड कोशिका होती है। ये अंड कोशिका इसके अंदर है। जो पुट्टक की कोशिका होगी, ये वाली कोशिका, ये स्रावित किसको करती है? एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन को करती है। ठीक है। लेकिन जब भी ये अंड कोशिका है, ये क्या है? अंड कोशिका है, जिसको बोला जाएगा ओवम। जब ओवम इसमें से निकल जाता है, जब ओवम निकलेगा, जब ओवम इसमें से निकल जाता है, जब ओवम इसमें से निकल जाता है तो पीछे जो संरचना बचती है, पीछे जो संरचना बचती है उसको बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये निकालता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो कौन निकालता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। और ये जो एस्ट्रोजन निकालता है ये कौन निकालता है? पुट्टक या पुट्टक कोशिका। ठीक है। कौन निकालता है? पुट्टिका। इनको बोलते हैं पुट्टिका बोला जाता है। पुट्टिका के अंदर जो होता है वो क्या होता है? अंड कोशिका
होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये वाला। ठीक है, तो कौन निकालता है, पुटक निकालते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, अंडा था तब तो ये कोशिका ने एस्ट्रोजन निकाला। ठीक है, जब प्रेगनेंसी, जब अंडा निकलेगा तब वो निषेचन के लिए, ठीक है, उस और दूसरी गर्भाशय की दीवार को थोड़ा सा मजबूत करना होता है, तो उस समय जो होता है वो ये मदद करता है। तभी आपने देखा था जो प्रसवता में कौन मदद करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किस हार्मोन के स्रावित होने की वजह से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना अनुभव होती है। अच्छा, उत्तेजना, अब इसमें सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया था कि जो ये हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, 4F हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन भी कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, और ये जो निकलता है वो एड्रिनलिन ग्रंथि से निकलता है। सपोज मान लो अचानक कोई पीछे से आके अपने को डरा दे, ठीक है, तो अपने क्या हो जाती है, उसमें हार्ट बीट तेज हो जाती है। ठीक है, या सपोज मान लो कोई अपन जा रहे थे और खूंखार कोई कुत्ता अपने पीछे पड़ जाए, तो अपन क्या करेंगे, भागेंगे। ठीक है, तो भागेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, तो अपनी हृदय की जो दर जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा उत्तेजना भी बढ़ती है, तो उत्तेजना को बढ़ाने, ठीक है, और जो अपने हृदय गति को बढ़ाने के लिए हार्मोन जो काम करेगा वो कौन करता है, एड्रिनलिन हार्मोन करता है। और वो कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से या एड्रिनलिन ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, अभी बताया था। ठीक है, वैसोप्रिन निकलता है, ये सारे जो निकलते हैं ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। तो कौन सा होगा, एड्रिनलिन, अभी बताया था, जो आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। गर्भाधारण परीक्षण में मूत्र में किस, देखो एक होता है जो आपने देखा होगा प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो स्ट्रिप आती है उसके अंदर मूत्र की बूंदें डाली जाती है। ठीक है, अब उस मूत्र की बूंद में क्या होता है, देखो तो उससे पता लगता है कि जो लेडी जो है वो कैसी है, प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, उसमें फिर वो लाइनें आती है, अगर 2 लाइनें आ जाती है तो वो प्रेग्नेंट है, नहीं एक आती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो अच्छा, वो जो किट जो आता है वो किसका परीक्षण करता है, वो करता है किसका, वो हार्मोन करता है इसका, एससीजी, जिसको बोलेंगे ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये हार्मोन है। ठीक है, और ये जब कहते हैं कि जब निषेचन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में जो युग्मनज बनता है, युग्मनज के बाद में ब्लास्टुला वगैरह जो स्टेज आती है, ठीक है, उसके बाद में उस जो ब्लास्टुला वाली जो सेल जो होती है वो इसको रिलीज करना स्टार्ट करती है। ठीक है, और वो वहां से ब्लड के जरिए कहां पे आ जाता है, मूत्र के अंदर आ जाता है। तो ये कहां पे चला जाता है, ये भ्रूण के द्वारा स्त्रावित होता है, भ्रूण द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, और वहां से जाता है कहां पे, मूत्र में। ठीक है, तो मूत्र में इसका टेस्ट किया जाता है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसको बोला जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जो निकालती कौन है, पीयूष ग्रंथि निकालती है। ऑक्सीटोसिन ये भी पीयूष ग्रंथि निकालती है। एसपीजी ये प्लेसेंटल हार्मोन है, प्लेसेंटल हार्मोन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ठीक है, सामान्य जानकारी के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एससीजी आपको नॉर्मली ये बातें पता होनी चाहिए। एससीजी क्या होता है कि एक ह्यूमन कोरियोनिक का, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। उसका कार्य जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताता है क्या, गर्भाधान परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ निकलता है ये निकलता भ्रूण के द्वारा है, लेकिन ये स्रावित कहाँ पे हो जाता है, मूत्र में आ जाता है। ठीक है, और मूत्र का इसको परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई थी,
कि अगर सपोज मान लो ग्रंथि पूछे तो वो यकृत में आएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। लेकिन आप अंत स्रावी पूछे तो मैंने बताया था कौन सी, थायराइड ग्रंथि, जो गले में मिलती है, कहां पे होती है, श्वास नली के चारों ओर। ठीक है, ये मिलती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। गल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है? थायराइड ग्रंथि का मेन कार्य जो होता है वो क्या होता है? रक्तस्राव को नियंत्रण करना, प्रजनन प्रणाली को नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना या रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना। तो इसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? उपापचय। उपापचय में कौन सा? BMR बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, जिसको बोलेंगे बेसिक मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, इसको ये नियंत्रण करता है। बेसिक मेटाबॉलिक जो रेट जो होती है उसको नियंत्रण करता है कौन? ये अपने थायराइड ग्रंथि। अवटु ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। ठीक है, गल ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की आधारी, देखो आगे, आधारी उपापचय दर, जिसको BMR, जिसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बोला जाता है। ठीक है, BMR कौन करता है इसको? थायराइड में उद्दीपन, उद्दीपन हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TSH बोला जाता है। ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी उद्दीपन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है, क्या है? एक शर्करा है, एक एमिनो अम्ल है, एस्टर है या पेप्टाइड्स है? तो ये क्या है? एमिनो अम्ल। क्या है? एमिनो अम्ल होता है। तो ध्यान रखना, आयोडीन युक्त जो हार्मोन थायरोक्सिन है वो क्या है? एमिनो अम्ल होते हैं। थायरोक्सिन T4, देखो ये भी दो अलग अलग तरह के, थायरोक्सिन T4 भी होता है, एक टाई आइडो होता है थायरोनिन। ठीक है, उसको T3 बोलते हैं। के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि के स्रावित कौन सा होता है? तो देखो इसके अतिरिक्त क्या कौन सा करता है ये? थायराइड प्रेरक हार्मोन ये नहीं, नॉन एड्रिनालिन ये भी नहीं, गोनेडोट्रोपिक ये भी नहीं। ये तीनों जो होती है वो नॉन एड्रिनालिन, एड्रिनालिन हार्मोन निकालती है, एड्रिनल ग्रंथि निकालती है। ठीक है, ये निकालती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये भी निकालती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और ये जो निकालेगी वो कौन सा निकालती है? ये। और यही हार्मोन कौन और निकालती है? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड जो होता है ग्रंथि वो भी निकालती है, भी स्त्राव करती है, भी स्त्राव करती है इसका। ठीक है, और ये कहां मिलती है? ये थायराइड के दोनों पालियों पे होती है, संख्या में 4 होती है, संख्या में 4। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर, थायराइड ग्रंथि के ऊपर प्रत्येक पाली में 2 होती है, पाली में 2। ठीक है, ये जैसे श्वास नली है। ठीक है, इसके चारों एस शेप में इसका आकार जो होता है ये थायराइड ग्रंथि का होता है, इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे जो मिलती है ये पैराथायरॉइड मिलती है। ठीक है, ये होती है पैराथायरॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव में शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? देखो यहाँ पे अब पूछा है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मिश्रित मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखो सबसे बड़ी कौन सी है ग्रंथि? यकृत है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित में पूछे तो एक ही, अग्नाशय। ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि करती है तो थायराइड। कौन सी है? थायराइड। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, मिश्रित, मिश्रित मतलब दोनों कार्य करती है, अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है, दोनों है। ठीक है,
अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों कार्य करती है। वो होती है कौन? अग्नाशय। अग्नाशय है वो दोनों कार्य करती है, अंतःस्रावी भी करती है और बहिःस्रावी भी होती है। अग्नाशय एंडोक्राइन कार्य करती है। एंडोक्राइन का अगर अंतःस्रावी, एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी के द्वारा होता है। कौन के द्वारा होता है? गुच्छक कोशिका, पुटक कोशिका, आइलैंड ऑफ द लेगरेंस या आइलेट्स ऑफ लेगरेंस। तो कौन सा होगा? आइलेट्स, यानी छोटे छोटे क्या मिलते हैं इसमें? कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, इसका जो कोशिका होती है इस तरह से, ठीक है, और इनको अलग अलग तरह की कोशिका होती है। इसमें तीन तरह की कोशिका होती है। एक तो होती है अल्फा, ठीक है, एक होती है बीटा और एक होती है डेल्टा। ठीक है, अब जो ये अल्फा जो है ये तो निकालती है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, ठीक है, बीटा निकालती है इंसुलिन और ये निकालती है सोमेटोस्टिन, तो ठीक है, ये तीनों हार्मोन जो निकलते हैं वो अग्नाशय के इस लेगरेंस जो आइलेट्स होते हैं उनसे निकलते हैं। ठीक है, तो आइलेट्स ऑफ द लेगरेंस। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन कौन सा हार्मोन प्रकार फर्स्ट प्रकार के मधुमेह में अपर्याप्त मात्रा में बनता है? फर्स्ट प्रकार मतलब शुरुआती दौर में। तो शुरुआती दौर में ग्लूकागॉन, इंसुलिन या पहला दूसरा या सोमेटोस्टिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन किससे निकलते हैं? अग्नाशय से निकलते हैं। लेकिन ये तो पहले और दूसरे जो है ये इन दोनों के हार्मोन की क्या होती है? अपर्याप्त मात्रा होती है। तो हार्मोन जो होता है वो कौन सा होता है? पहले प्रकार का मधुमेह रोग होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण, देखो इंसुलिन के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसका मतलब अग्नाशय जो ग्रंथि है वो इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप देखोगे कि पिछले कई जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में इंसुलिन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो इंसुलिन कहां से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि में मैंने आपको पहले भी बताया, अग्नाशय ग्रंथि में तीन प्रकार ये क्या होते हैं? आइलेट्स ऑफ द लेगरेंस होते हैं। इनमें तीन प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा कौन सा निकालता है? ग्लूकागॉन निकालता है। बीटा कौन सा निकालता है? इंसुलिन निकालता है। और डेल्टा कौन सा निकालता है? सोमेटोस्टिन निकालता है। ठीक है, तो इंसुलिन का संश्लेषण कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय ग्रंथि करती है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होती है? डायबिटीज, ठीक है, जिसको बोलेंगे मिलेटस, डायबिटीज मिलेटस। ठीक है, तो डायबिटीज मिलेटस जो होती है वो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है कि अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज ज्यादा आ गया है या ज्यादा है तो उसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर? ये आपको ग्लूकागॉन के अंदर, सॉरी ग्लाइकोजन के अंदर। तो इंसुलिन क्या करती है? ये ग्लूकोज को किसमें बदलती है? ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। ठीक है, कौन बदलता है? इंसुलिन, इंसुलिन। किससे निकलता है इंसुलिन? अल्फा कोशिका से, बीटा कोशिका से। किससे निकलता है? बीटा कोशिका से। ठीक है, किससे निकलता है? बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और रक्त में ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। यदि रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाए, यानी ग्लूकोज का लेवल अगर हाई हो जाए, तो किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो आप बता सकते हो किसका होगा? पेप्टाइड का, थायराइड का, टेस्टोस्टेरोन का या इंसुलिन का? तो कौन सा किसका होगा? इंसुलिन का होगा। ठीक है, मैंने एक इंसुलिन टॉपिक के कम से कम वो के वो प्रश्न है, ठीक है, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में आपको बताए गए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये इंपॉर्टेंट भी है इसलिए आपको ये बताए जा रहे हैं। अग्नाशय किसे स्त्रावित करती है? अग्नाशय किसको स्त्रावित करती है? ये अग्नाशय जो होती है वो किसको स्त्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन को स्त्रावित करती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करते हैं अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की अल्फा कोशिका, ठीक है, पीयूष ग्रंथि की बीटा कोशिका। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि की तो स्त्राव करती है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। अग्नाशय की अल्फा कोशिका, लेगरेंस दीपिकाओं की बीटा कोशिका या डेल्टा कोशिका? तो सही आंसर कौन सा होगा? बीटा कोशिका करती है। कौन सी करती है? अभी बताया था, इंसुलिन का स्त्राव कौन करती है? बीटा कोशिका करती है। ह्यूमिलिन क्या होता है? देखो, अब आपने देखा होगा कि जो लोग जो है वो आपने हर
आसपास में आपको अपनी गली के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको डायबिटीज की बीमारी है, ठीक है। तो डायबिटीज बीमारी को फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि बाहर से अपन इंसुलिन लिया जाता है, यानी इंसुलिन को बाहर कहीं ना कहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इंसुलिन को जो बनाया जाता है, ठीक है, उस इंसुलिन को बोला जाता है ह्यूमुलिन। क्या बोला जाता है? ह्यूमुलिन बोला जाता है, ह्यूमुलिन बोला जाता है। ये ह्यूमुलिन जो है ह्यूमन, ठीक है, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन का मतलब होता है जिसको बनाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से। कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है, यानी जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दवाई जो इंसुलिन बनता है उसको फिर इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो या जन्मजात रोग है? नहीं। एक संक्रामक रोग है, एंजाइम है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिक क्या है? ये हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, जिसको बनाया जाता है, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, रूप से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसको बोला जाता है ह्यूमुलिन। एक मधुमेह रोगी है, ठीक है, तो उसका अगर शर्करा का टेस्ट करना है तो कौन सा? एलिसा एड्स के लिए किया जाता है, डेनिस बेनेटिक है, डेनिस है, या बायफोर्स है, ठीक है। तो जो मधुमेह रोगों के लिए किया जाता है वो कौन सा होता है? बेनेटिक होता है, ठीक है, बेनेटिक, जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर जो है उसके हाइड्रेट जो होते हैं उसको तीनों का मिश्रण होता है, और मिश्रण से किसका टेस्ट किया जाता है? शुगर का टेस्ट किया जाता है। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? तो ध्यान रखना, देखो, तांबा, लोहा किस में होता है? लोहा जो होता है वो किस में होगा? आरबीसी में। मैग्नीशियम किस में होता है? क्लोरोफिल में, ठीक है। तो कौन सा रहा? जस्ता। तो ध्यान रखना, जिंक जो होता है, जेडएन जो होता है, वो मिलता है किसके अंदर? इंसुलिन के अंदर। वर्दी हार्मोन का स्राव, वर्दी यानी अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? तो अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार जो होती है वो होती है पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है। थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी या सिक्रेटिन या एड्रेनलिन, तो कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वो निकालती है वर्दी हार्मोन। कौन सा निकालती है? वर्दी हार्मोन, जो अपनी लेंथ को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। अगर ये ज्यादा निकल जाए तो आदमी कैसा होता है? दानवाकार होता है, ठीक है। और जो अगर कम निकल जाए तो आदमी कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। तो वो किसके कारण? वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। और वृद्धि हार्मोन का स्राव जो करता है वो कौन करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? अभी बताया था, कहाँ होती है? तीसरा नेत्र जिसे बोला जाता है, तो कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थानों पे मिलती है? तो मस्तिष्क में भी मिलती है पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क के आधार पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? मस्तिष्क के आधार पे, वो भी कहाँ पे? हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? देखो, ना तो अंतःस्रावी दे रखा है, ना ही बहिःस्रावी दे रखा है, सीधा ग्रंथि दे रखा है। तो बताओ कौन सी होगी? ठीक है, यकृत होगी, पिट्यूटरी होगी, थायराइड होती है, या अग्नाशय होगी? मिश्रित में आएगी तो अग्नाशय, ठीक है, अंतःस्रावी में आएगी तो आवटु या थायराइड, ठीक है। और सीधा पूछा है कि ग्रंथि कौन सी बड़ी है, तो कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, ठीक है। मानव शरीर का ताप स्थापित स्थिर होता है, यानी अपने बॉडी को टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटो ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। तो अपने जो हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करता है? ताप को नियंत्रण करता है। तो ये भूख को, प्यास, भावना और तापमान का नियंत्रण करता है, ठीक है। भूख, प्यास, भावना, इमोशंस और तापमान को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। भोजन में आयोडीन की अगर कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ठीक है,
स्थूलता, रक्तहीनता, रिकेट्स या घेंगा रोग। तो कौन सा बीमारी होती है आयोडीन की कमी से, कौन सा होता है, घेंगा रोग होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी होगी तो किसकी कमी होगी, थायरोक्सिन की कमी होगी। किसके हार्मोन की कमी होगी, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो गले में क्या हो जाएगी, इसमें गले में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है या फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है या फूल जाता है। थायराइड ग्रंथि का विस्तार की कमी के कारण होगा। थायराइड ग्रंथि का विस्तार जो होता है वो किसकी कमी के कारण होगा, थायराइड ग्रंथि का विस्तार किसकी कमी से कारण होगा, आयोडीन की कमी के कारण होगा। विटामिन ए के, आयरन या बायोटिन, किसकी कमी के कारण होगा, आयोडीन की कमी के कारण होगा। एडिनलिन ग्रंथि के लिए सत्य कथन है, इसको 4S हार्मोन भी कहा जाता है। ये थायरोक्सिन के स्त्राव को करती है, गले में स्थित होती है। उपरोक्त सभी गले में स्थित होती नहीं है क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है। ये कहां पे होती है, वक्र पे पाई जाती है, वक्र या किडनी के ऊपर ये पाई जाती है। ठीक है, थायरॉक्स गले में थायरोक्सिन हार्मोन तो होगा ही नहीं, इसका सही आंसर कौन सा होगा, 4S, यानी 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्न में से किस एंजाइम को आणविक केची कहा जाता है, आणविक का मतलब होता है तोड़ने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो ये एंजाइम वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें लाइगेज है, ट्रांसपेप्टाइडेज है, एमाइलेज है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तो कौन सा होगा, आणविक केची है जिसको कहा जाता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है। ये डीएनए को कट करने के लिए कार्य करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से कट करता है, विशिष्ट स्थानों से कट करता है, इसलिए इसको आणविक केचिया कहा जाता है। सुमेलित कीजिए, इंसुलिन कहां से निकलेगा बताओ, 2 नंबर से। तो 2 नंबर का आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 2 ऑप्शन अपने। तो ये वाला कट गया ऑप्शन और ये वाला भी कट गया, अब ये 2 रहे। थायरॉक्सिन किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से, यानी 1 नंबर। तो ये दोनों में एक एक आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी ये चल रहा है दोनों। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन निकालती है, पीयूष ग्रंथि निकालती है। तो कौन सा हो गया, 4 नंबर, कौन सा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, सेकंड नंबर वाला। और टेस्टोस्टेरोन किससे निकलता है, वर्सन से निकलता है। ठीक है, तो ये होगा वर्सन वाला ये। तो ये थे अपने अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित कुछ एमसीक्यू। ठीक है, और आज की क्लास में इतना है। ठीक है, बढ़ेंगे अपन अगले नेक्स्ट टॉपिक में, अपन चलेंगे अगले टॉपिक को अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।